नमस्कार। पिछले भाग में हमने सुना कि कौरवी अपने पिता अर्जुन से कहती है कि पापा, मैं आज फ्लैट पर ही रुक रही हूँ। अर्जुन जी ठीक है बेटा कहकर फ़ोन कट कर देते हैं। आइए आगे की कहानी शुरू करते हैं। मुंबई सेंट मार्सेला डिग्री कॉलेज में क्लास चल रही थी। टीचर अटेंडेंस ले रही थी। वहीं उस क्लास के बाहर कुछ लड़के और लड़कियां खिड़की पर खड़े होकर अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। तभी उन्हें एक खिड़की खुली हुई दिख गई, जिसे देखकर सबसे आगे खड़ा लड़का पीछे मुड़ता है और अपने दोस्तों को देखता है। ये कोई और नहीं निश्चय था। वो अपने दोस्तों को देखते हुए अपने हाथ से आने का इशारा करता है और अपने पैर को दबाते हुए खिड़की से अंदर कूद जाता है। वहीं टीचर जो पढ़ा रही थी वो बोर्ड की तरफ घूमकर कुछ लिखकर समझा रही थी, लेकिन निश्चय को तो जैसे इन सब से कोई मतलब नहीं था। वो धीरे से जाकर एक खाली सीट पर बैठ जाता है। वहीं उसके पीछे आ रहे दोस्त भी जहाँ खाली जगह दिख रही थी वहीं बैठ रहे थे। निश्चय जैसे ही सीट पर बैठता है वैसे ही उस बेंच पर बैठी हुई लड़की उसकी तरफ मुड़कर देखती है। जैसे ही उसकी नज़र निश्चय पर पड़ती है, उसकी नज़रों में हल्के से गुस्से की लाली छा जाती है, लेकिन वो जल्दी ही अपनी आंखों को बंद करती है और मन ही मन कहती है, हे कहना, मुझे इसे देखकर इतना गुस्सा क्यों आता है? मुझे बस अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है। कहती हुई वो अपनी आंखें खोल लेती है और वापस से टीचर की तरफ देखने लगती है। वहीं निश्चय की नज़र जैसे ही पास में बैठी हुई कृष्णा पर जाती है, उसके दिल में एक शरारत अपनी जगह बनाने लगती है और वो जल्दी ही उस शरारत को अंजाम देते हुए अपने हाथों को हल्के से ऊपर करता है और उसके बालों में लगा हुआ जूड़ा पिन, जिससे उसने अपने बालों को बांध रखा था, उसे एक झटके के साथ खोल देता है। जूड़ा पिन उसके बाल से निकलते ही उसके रेशम से लंबे बाल एक झटके के साथ बिखर जाते हैं, जिसमें से कुछ लेट उसके चेहरे पर झूलती है। वहीं उसकी इस हरकत को देखकर जो कृष्ण अपने कहना से अभी गुस्सा न करने के बारे में बोल रही थी, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है और वो उसकी तरफ अपनी गुस्से से लाल हुई आंखों से देखती है। उसे ऐसे गुस्से से लाल आंखों को देखकर निश्चय के दिल में एक बीट मिस हो जाती है, क्योंकि अभी कृष्णा लग ही इतनी सुंदर रही थी। उसकी वो गुस्से में लाल हुई आंखें और गाल जिस पर कोई भी मेकअप नहीं था, उसके खुले बाल जिसमें से कुछ जो उसके चेहरे पर झूल रहे थे, वो उसको और भी खूबसूरत बना रहे थे। निश्चय तो बस उसे देखता ही रह जाता है, लेकिन कृष्णा जो उससे गुस्से से घूर रही थी, वो अपनी आँखों को बंद कर अपनी मुट्ठियों को बांध लेती है और मन ही मन एक मंत्र बुदबुदाने लगती है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उसके ऐसे मंत्र बुदबुदाने से उसके होंठ बार बार हिल रहे थे। वहीं मंत्र के प्रभाव से उसके गुस्से को आराम मिल रहा था। वहीं निश्चय की नज़रें अभी भी उसके चेहरे पर टिकी हुई थी। कृष्णा कुछ देर तक मंत्र बुदबुदाने के बाद अपनी आंखें खोलती है और अब उसकी आंखें नॉर्मल हो चुकी थी। उसके चेहरे पर शांति और सौम्यता झलकने लगी। उसने अपने जूड़ा पिन को उठाया जो निश्चय ने डेस्क पर रख दिया था और उसे वापस से अपने बालों को जूड़े में बना लिया और वहाँ से उठकर क्लास से बाहर चली गई, क्योंकि अगर वो निश्चय के पास बैठी रहती तो शायद आज वो पढ़ नहीं पाती। इसलिए उसने इस टाइम को बर्बाद करने से अच्छा खुद ही कुछ पढ़ने का सोचा और वहाँ से बाहर चली गई। बाहर आने के बाद वो सीधे लाइब्रेरी की तरफ बढ़ गई। वहीं निश्चय अभी भी उस तरफ ही देख रहा था जिस तरफ कृष्णा गई थी। उसे देखकर वो कहता है, पता नहीं क्यों मैंने आज उसे नहीं देखा, लेकिन जब उसे देखा तो दिल करता है बस
देखता ही जाऊं। निश्चय ये सब उस तरफ ही देखता हुआ कहता जा रहा था, लेकिन जब उसने ये कह दिया तब कहीं जाकर उसे एहसास हुआ कि उसने क्या कहा, और अगले ही पल वो अपने राइट हैंड से बारी बारी दोनों कानों को छूते हुए कहता है, तौबा तौबा तौबा, ये क्या सोच रहा हूँ मैं। उस कृष्णा जो देखकर ऐसे ख्याल क्यों आए। दूर, बहुत दूर रहना पड़ेगा। मुझे लगता है ये मुझ पर कोई काला जादू कर रही है। ना बाबा ना, दूर रहना होगा। कहते हुए वो अपना ध्यान सर के पढ़ाने पर कंसंट्रेट करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ शाम के समय गौरवी अपनी ऑफिस से बाहर निकलती है और अपनी गाड़ी में बैठकर एक तरफ को निकल जाती है। वहीं धैर्या के ऑफिस में संवाद अपने कैबिन में बैठा हुआ था और किसी सोच में गुम था कि तभी कैबिन के गेट पर नॉक होता है। इस नॉक से उसका ध्यान टूटता है और वो कम इन कहता है। उसमें कम इन कहा ही था कि धैर्या कैबिन के अंदर आती है और कहती है, सर आपके लिए घर का इंतज़ाम हो गया है, आप चाहे तो देख सकते हैं। उसकी इस बात को सुनकर संवाद कहता है, अब कुछ देर में जाना ही है तो तभी ही चला जाऊंगा, तुम बस एड्रेस सेंड कर देना। उसकी इस बात को सुनकर धैर्या हाँ में सर हिला देती है और जाने लगती है। तभी संवाद कहता है, धैर्या। उसकी आवाज़ सुनकर धैर्या उसकी तरफ मुड़ती है तो संवाद अपनी बात आगे बढ़ाता हुआ कहता है, एआर टेक्सटाइल के साथ होने वाली डील का कॉन्ट्रैक्ट रेडी हो गया है। उसकी इस बात को सुनकर धैर्या कहती है, नहीं सर अभी नहीं हुआ, लेकिन कल सुबह तक वो कॉन्ट्रैक्ट रेडी होकर आ जाएगा। उसकी इस बात को सुनकर संवाद अपना सर हाँ में हिला देता है, जिसे देखकर धैर्या वहाँ से बाहर की तरफ निकल जाती है। कुछ ही देर में संवाद भी धैर्या के द्वारा भेजे गए एड्रेस की तरफ निकल जाता है। आगे गौरवी और संवाद की कहानी क्या मोड़ लेती है, इसे जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।